अगर किसी वेब सीरीज में साउथ के बेहतरीन कलाकार हो, साथ ही हिंदी टीवी इंडस्ट्री के एक से एक नामचीन कलाकार हो, स्टोरी बेहतरीन हो और उसके बावजूद हम आपसे कहें कि ये सीरीज आपको नहीं देखनी चाहिए, तो कैसा लगेगा आपको? एक ऐसी सीरीज जिसमें राणा दुग्गुबाती हैं, वेंकटेश दुग्गुबाती हैं, सुरलीन चोपड़ा है, सुशांत सिंह है और भी ऐसे बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सीरीज देखने लायक नहीं है। कौन सी सीरीज है ये और हम क्यों कह रहे हैं कि ये सीरीज आपको नहीं देखनी चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, जहां पर हम बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में। ऐसी वेब सीरीज जो काफी चर्चा में होती हैं या ऐसी वेब सीरीज जो न्यू लॉन्च होती हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको वो वेब सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। एक वेब सीरीज आई थी राणा नायडू, करण अंशुमान और सुपर्णा वर्मा की राणा नायडू इस सीरीज का नाम है। और आपको बहुत सारे लोगों ने सलाह दी होगी कि ये सीरीज आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये एक अमेरिकन शो रे डोनोवान पर आधारित है। एक थ्रिलर शो है और अपने टाइम में काफी फेमस हुआ था, यानी कि जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो काफी फेमस हुआ था, उस पर ही आधारित है ये भारत की जो राणा नायडू सीरीज है वो। तो लोग इस आधार पर भी कहेंगे क्योंकि उसकी कहानी बेहतरीन थी, कहानी इसकी भी बहुत बेहतरीन है, इसमें एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन है। और राणा दुग्गुबाती की बात करें जो कि मेन किरदार है इस सीरीज के, तो उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। उसके अलावा वेंकटेश ने तो इतना हैरान किया है अपनी एक्टिंग से जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। और अगर हम कलाकारों की बात करें तो एक एक कलाकार खांचे में ढला हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि किरदार इसी कलाकार के लिए लिखा गया है। बहुत सारे चौंकाने वाले पहलू हैं इस सीरीज में, बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हैं। 10 एपिसोड की इस सीरीज में जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं तो पहला दूसरा जो एपिसोड है वो आपको काफी अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये बोर होने लगता है, धीरे धीरे इसमें बोरियत आने लगती है और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि पटकथा में थोड़ी सी कमी रह गई, चीजों को और बेहतरीन ढंग से कहा जा सकता था वो कम रह गया। कहानी राणा नायडू की है जो कि एक फिक्सर है, एक ऐसा फिक्सर जो सब चीजें फिक्स करता है, खासकर सेलिब्रिटी के जीवन में। अब जैसे ही पहला एपिसोड शुरू होता है, पहला एपिसोड ही आपको चौंकाता है क्योंकि ये जो फिक्सर है राणा नायडू, ये सेलिब्रिटीज की लाइफ को सिक्योर करने का काम करता है। और सिक्योर कैसे करता है? पहले ही एपिसोड में वो किसी के स्पर्म की रक्षा करता है। जी हाँ, यहीं से जो कहानी आप समझ सकते हैं कि कैसी होगी। स्पर्म की रक्षा इसलिए करता है कि आईवीएफ के जरिए कहीं 9 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा करके उसको ब्लैकमेल न कर दे। और ये कोई एक सीन नहीं है, ऐसे बहुत से सीन हैं जहां पर जो रक्षक है वो इसी तरह की रक्षा करते हुए नजर आएंगे, कैरेक्टर को लेकर। खासकर सभी जो उनके सेलिब्रिटीज जो उनके अंडर आते हैं, उसमें नेता भी शामिल हैं, तो उन सब की वो इसी तरह से रक्षा करते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राणा नायडू के पिता नागा नायडू जेल से 15 साल के बाद छूट कर आते हैं, जिससे राणा नायडू बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते हैं। कहानी पूरी नहीं बताऊंगी मैं आपको, लेकिन जो पूरी कहानी है वो दोनों बाप बेटों के बीच ही घूमती है, दोनों के रिश्तों के बीच, दोनों की कड़वाहट के बीच, दोनों के उठापटक के बीच, और साथ में कई ऐसी प्रॉब्लम आती जाती हैं जिसको राणा नायडू सॉल्व करते जाते हैं। सभी किरदारों की अलग अलग कहानी है, राणा नायडू की अलग कहानी है, उनकी पत्नी की अलग कहानी है, नागा नायडू की अलग कहानी है, नागा नायडू के 2 और जो बेटे हैं उनकी अलग कहानी है। कहानी पूरी गुथी हुई है एक दूसरे के साथ, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस एपिसोड की शुरुआत में कहा कि आपको ये सीरीज नहीं देखनी चाहिए, पर आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ अच्छा है, जब सब कुछ अच्छा है, जब पटकथा भी अच्छी है, तो फिर ये सीरीज क्यों नहीं देखनी चाहिए? कारण मैं बताती हूँ। 2 अहम कारण है। पहला कारण है कि इसमें बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज है जो कि आप जैसे ही एपिसोड देखना शुरू करते हैं आपके कान में से धुआं निकाल देगा, कान जलने लगेगा आपके, इतने गंदे वर्ड्स हैं, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी गालियां हैं, आपने जिन गालियों की कल्पना की होगी वो सारी गालियां इस सीरीज में है। आपने कभी सुना होगा कि ये गाली होती है, वो गाली आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेगी। मतलब बिना ईयरफोन लगाए आप ये सीरीज नहीं देख सकते। कहने का मतलब है कि आपको ये सीरीज या तो अपने मोबाइल पर देखना पड़ेगा या फिर लैपटॉप पर। आप टीवी पर या स्मार्ट टीवी पर ये जो पूरा शो है वो नहीं देख सकते। और दूसरी बात, अगर आपने ओरिजिनल सीरीज देखी है
तो ये सीरीज आपको निराश करेगी, क्योंकि ओरिजिनल में जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है कहानी का, इस सीरीज में वैसा नहीं हो पाया है। लेकिन साउथ के दोनों एक्टर राणा दुगुपति और वेंकटेश दुगुपति ने बेहतरीन एक्टिंग की है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और इनकी एक्टिंग के कारण आप ये सीरीज देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा और परिवार के साथ, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सीरीज देख सकते हैं। और दूसरी बात, इस सीरीज को देखना शुरू करने से पहले आप मेंटली तैयार होकर बैठिए कि बहुत ही गंदी भाषा आपको सुनने को मिलेगी, बहुत ही गंदे संवाद आपको सुनने को मिलेंगे, और इसमें जो कैरेक्टर है उनको उम्र के लिहाज का भी कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वेंकटेश ने जो किरदार निभाया रंगीन मिजाज किरदार है, और वो 15 साल के बाद जेल से छूटने के बाद भी उसी तरह का रहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आम समाज में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट थे मेरे, जिसके कारण मैं आपको मना कर रही थी कि आपको ये सीरीज़ नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इतनी हिंसा, इतना थ्रिल और इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज झेल सकते हैं, तो आप ये सीरीज जरूर देखिए, बहुत बुरी नहीं है, आप ये सीरीज देख सकते हैं। हो सकता है आपको पसंद आए, मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे इस तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज वाली सीरीज थोड़ी कम पसंद आती है, और थ्रिल भी बहुत ज़्यादा मुझे इस सीरीज में दिखाई नहीं दिया। जिस तरह के इसमें कहानियाँ रची गई हैं, वो कहानियाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा चौंकाती नहीं है। तो आप मान कर चल सकते हैं कि सीरीज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो देखिए, लेकिन कानों में ईयरफोन लगाकर। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये जो हमने आपको अभी एसिलेशन किया है इस सीरीज़ का, वो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। हम आपके लिए ये जो प्रोग्राम है लेकर आते हैं, और अपनी जो सच्ची राय है, हमारी जो सोच है, वो आपको बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो और अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचे। इसीलिए हम इस तरह से भी जो सीरीज़ है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ताकि मेकर्स को ये पता चल सके कि ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं, अच्छी भाषा शैली वाली सीरीज़ देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप उस तरह की सीरीज़ बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।